दोस्तों, जब भी हम लोग कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पैसे की। और जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हमें लगता है कि बैंक से लोन लेना चाहिए, चाहे छोटे बिजनेस के लिए या फिर बड़े बिजनेस के लिए। हर बिजनेस की शुरुआत छोटी ही होती है, लेकिन कई बार हम लोग बड़े बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं। जब हम लोग जाते हैं बैंक में तो बैंक मैनेजर से बात करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे लोन की ज़रूरत है। तो बैंक मैनेजर हम लोगों से कुछ सवाल करते हैं। बैंक मैनेजर पूछते हैं कि आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, मटेरियल कहाँ से लाते हैं, कहाँ बिजनेस करते हैं, कितने लोग काम करते हैं, आपने अभी तक कितने का माल बेचा है, आपके ग्राहक कौन कौन से हैं, आपने कहीं अकाउंट खोला है या नहीं, किसी तरह का जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर और भी लाइसेंस लिया है कि नहीं, अभी तक कितना सेल किया है और हमारे पैसे ले करके आप उसमें क्या बढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो बैंक मैनेजर हमसे पूछते हैं या फिर जो भी बैंक में लोन लेने जाते हैं उनसे पूछते हैं। और ये वाजिब सवाल भी है कि बैंक जब आपको लोन देती है तो ये जानकारी रखेगी कि आप उस पैसे का क्या उपयोग करेंगे और अभी क्या कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ एक ख्याल आया कि मुझे बिजनेस करना है और आप बैंक में चले जाते हैं कि बैंक आपको फाइनेंस करेगा, तो ऐसे में बैंक आपको कभी भी फाइनेंस नहीं करेगा। सबसे पहले आपको अपने स्तर से उस बिजनेस को थोड़ा बहुत चलाना ज़रूर पड़ेगा, या फिर आपके पास कुछ मॉर्गेज के लिए है तो आप उसको रख करके भी अपने बिजनेस के लिए पैसे ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे में बैंक जब तक संतुष्ट नहीं होगा आपसे, तब तक बैंक आपको किसी भी तरह का लोन नहीं देगा। दोस्तों, जब आप बैंक मैनेजर को संतुष्ट करते हैं कि आप क्या काम करते हैं, उस काम में आपका कितना अनुभव है, अभी तक कितने सारे ग्राहक आपने बनाए हैं, आपने जो बिजनेस किया है उसका लेखा जोखा क्या है, आपने कितने सारे इनवॉइसेस काटे हैं, आप कहाँ से माल परचेज करते हैं, आप कितने लोगों को जॉब देते हैं, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ आपको इस बिजनेस में कितने दिनों का अनुभव है। जब आप मैनेजर को ये सारी चीज़ें बताते हैं तो मैनेजर संतुष्ट होते हैं। दोस्तों, बैंक और बैंक के मैनेजर भी ऐसे व्यापारी को खोजते हैं जो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, सीरियस व्यापार कर रहे हैं, पहले से वो उस व्यापार को कर रहे हैं और उसको बढ़ाने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत है। अगर आप सिक्योरिटी देते हैं, अगर आप जेन्युइन हैं, आपका बैलेंस शीट, आपका आईटीआर फाइल है, आपने लेखा जोखा सब रखा है अपने बिजनेस का, तो बैंक आपको ज़रूर से ज़रूर फाइनेंस करती है। दोस्तों, हम लोग जो बैंक में लोन के लिए मैनेजर से बात करने जाते हैं तो सोचते हैं कि पहले ही दिन में मैनेजर हमें ओके कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको कई बार अपने बैंक के मैनेजर से बात करनी होती है, उन्हें विश्वास में लेना होता है, उन्हें कन्विंस करना होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और उसे बढ़ाने के लिए आपको फंड की आवश्यकता है। और वो फंड अगर बैंक देती है तो आप उस पैसे को समय से चुकता करेंगे, उसके ब्याज को समय से जमा करेंगे। साथ ही साथ अगर किस्त में है, अगर आपका इंस्टॉलमेंट बनता है, आपको अगर ईएमआई देना होता है तो वो आप टाइम से उसका पेमेंट करेंगे। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन भी आपका, आप जो पहले बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसका आपने कहीं पे अकाउंट खुलवाया है तो आप जब उसका ट्रांजैक्शन बैंक को दिखाते हैं तो बैंक बहुत ज़्यादा संतुष्ट होती है और आपको फाइनेंस करती है। दोस्तों, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए चाहे बैंक से लोन लेना हो या फिर वो पैसा हो आपके मित्र का, आपके रिलेटिव का, या फिर हो आपका खुद का, सबसे पहले आप अपने बिजनेस के बारे में बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए। आप जान लीजिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो कितना प्रॉफिटेबल है और वो आपसे हो सकेगा या नहीं, तभी आप उस बिजनेस में पैसे लगाइए। इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं अगली बार इस चैनल पर डालूंगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और टिप्स एंड ट्रिक के साथ जो आपको अपने व्यापार को, आपके सोशल लाइफ को, आपके पर्सनल लाइफ को ग्रोथ कराने में फायदेमंद होगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।